मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th पोइम करेंगे। हमारी पोइम का नाम है ऑन द ग्रास ऊपर एंड क्रिकेट। ग्रास ऊपर होता है टिड्डा एंड क्रिकेट होता है चिंगूर। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। द पोइट्री जो कविता होती है धरती की इज नेवर डेड, कभी नहीं मरती। व्हेन जब, ऑल द बर्ड्स सभी पक्षी, आर फेंट होते हैं जब बेहोश हो जाते हैं या बेहाल हो जाते हैं, विद द हॉट सन सूर्य की गर्मी से बेहाल हो जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं। एंड हाइड, हाइड होता है छुप जाते हैं। इन कूलिंग ट्रीज होता है ठंडक वाले पेड़ों में, जहाँ पेड़ों में उनको ठंडक मिलती है वहाँ छिप जाते हैं। ए वॉइस विल रन, वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती रहती है। फ्रॉम हैज टू हैज, हैज होता है झाड़ी, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में। अबाउट द न्यू माउन मीड, न्यू माउन होता है नई तराशी हुई अच्छी साफ सुथरी। मीड होता है चरागाहों में, झाड़ियों में एक आवाज़ गूंजती रहती है। डैट इज़ द ग्रास ऊपर्स, वह टिड्डे की आवाज़ है। ही टेक्स द लीड इन लग्जरी समर, इन समर लग्जरी। ही टेक्स द लीड, वो आगे आता है। इन द समर लग्जरी होता है समर गर्मी में, लग्जरी होता है शांति की तलाश में, वो आगे आता है। ही हैज़ नेवर डन, और वह कभी नीचे नहीं जाता, यानी कि उसकी आवाज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती। विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और वह अपनी जो प्रसन्नता से जब वो थक जाता है तो ही रेस्ट एट द एट केस बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। प्लीजेंट होता है खुशनुमा, सुगंध। वीड होता है खरपतवार होते हैं जो घास पत्ते होते हैं, उनके नीचे ही रेस्ट, उनके नीचे बीनीथ होता है, उनके नीचे वो आराम करता है, यानी कि इसमें टिड्डे की बात की गई है। अब हम इस स्टैंजे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेवर डेड, क्या चीज़ कभी नहीं मरती। तो इसका पहले का आंसर है द पोइट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। सेकंड स्टैंजा है व्हाई आर द बर्ड्स फेंट, जो पक्षी हैं वो बेहोश क्यों हो जाते हैं। द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन, सूर्य की गर्मी से। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू द बर्ड्स हाइड, पक्षी कहाँ छुपते हैं। द बर्ड्स हाइड इन कूलिंग ट्रीज, ठंडक वाले पेड़ों में छिपते हैं। हाउ विल द वॉइस रन, वॉइस कैसे होती है, कहाँ चलती है। द वॉइस विल रन फ्रॉम हैज टू हैज, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में चलेगी। वट इज़ द वॉइस अबाउट, वॉइस किसके बारे में है। द वॉइस इज अबाउट न्यू माउन मीड, नए तराशे हुए चरागाहों के बारे में। इसका अथवा में एक और क्वेश्चन आंसर है, उसके आंसर नीचे और वाले हैं। हुज वॉइस इज इट, ये किसकी आवाज़ है। इट इज़ द वॉइस ऑफ ग्रास ऊपर, या इट इज़ द ग्रास ऊपर्स वॉइस। सेकेंड है इज द ग्रास ऊपर हैप्पी इवन इन द समर, क्या ग्रास ऊपर गर्मियों में भी खुश है। यस ही इज हैप्पी इवन इन समर। वट डज द ग्रास ऊपर्स डू व्हेन ही इज टायर्ड, जब वो थक जाता है तो क्या करता है। ही रेस्ट एट ईज beneath some pleasant weed. What is the grasshoppers tired out with, किससे थक जाता है। with fun, मजाक से। नेम द पोइम, पोइम का नाम है ऑन द ग्रासहॉपर एंड क्रिकेट, और पोइट है जॉन कीट्स। अब हमारा सेकंड स्टैंजा है द पोइट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, जो पृथ्वी की कविता सीज होता है खत्म होना, कभी भी खत्म नहीं होती। धरती कविता ऑन ए लॉन विंटर इवनिंग, लॉन होता है अकेली यानी एकांत, विंटर सर्दियों की शाम को। वैन द फ्रोस्ट, फ्रोस्ट होता है धुंध पाले के कारण। ही रोथ ए साइलेंस, रोथ होता है लाना, वो लाता है साइलेंस एक खामोशी लाता है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, स्टोन्स होता है पत्थरों के बीच में से श्रिल होती है एक ऊंची सी आवाज़ आती है। द क्रिकेट सॉन्ग, वो क्रिकेट झिंगुर के गीत की आवाज़ होती है। इन वारंथ इंक्रीजिंग एवर, जिसकी वारंथ गर्माहट होती है। इंक्रीजिंग बढ़ती रहती है, एवर हमेशा बढ़ती रहती है। एंड सीम्स टू वन इन डाउन ड्राउजीनेस हाफ लोस्ट, और जो वो आधी नींद में ऊँग रहा है, आधी नींद सी में है, उसकी आवाज़ आ रही है। द ग्रास ऊपर्स अमंग सम ग्रास हिल्स, कुछ घास वाली पहाड़ियों के ऊपर शायद वो ग्रास ऊपर है जो टिड्डा है वो सो रहा होगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
What is special about the poetry of earth? The poetry of earth is ceasing never, कभी भी उसका अंत नहीं होता. What has the frost done? Frost क्या करती है? The frost has wrote लाती है साइलेंस, एक खामोशी लाती है. Whose song is heard from the stone? The song of the cricket. इसमें झिंगुर का गीत सुनते हैं हम. Is heard from the stone. How is the warmth of the song? The warmth of the song is ever increasing. उसकी गर्मराहट बढ़ती जा रही है. विच सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टैंजा? तो इट इज विंटर सीजन. इसका अथवा में एक और पैरा है, उसके क्वेश्चन नेम द पोइम ऑन द ग्रास ऊपर एंड द क्रिकेट. नेम द पोइट, जॉन कीट्स हो गया. वेयर इज द ग्रास ऊपर कहाँ है? द ग्रास ऊपर इज अमंग सम ग्रास हिल, कुछ घास वाली पहाड़ियों के बीच में है. वट टाइप ऑफ एन इवनिंग वाज इट? इट वाज ए लोनली एंड साइलेंट इवनिंग. और राइट द वर्ड्स डैट राइम टुगेदर, जो राइमिंग तुकबंदी वाले वर्ड्स है. नेवर एवर, फ्रोस्ट लोस्ट और श्रिल्स हिल्स. आज अपने इन दोनों स्टैंजों को अच्छे से लर्न करना है, और इन दोनों स्टैंजों के दो दो पैरे मिला के 4 पैरे हो गए. इनके क्वेश्चन आंसर है, इनको आपने फेयर बुक में राइट भी करना है और आपने लर्न भी करना है. ओके.